पावर वाला स्वाध्याय चल रहा था, जिसमें उन्होंने बताया कि आप ब्रह्मांड में ब्रह्मांड से आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पावर लगानी होगी, शक्ति लगानी होगी। तब तो उसमें प्रेम की बताई थी उन्होंने, खेल की बताई थी। तो अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। संबंधों में प्रेम देने के साथ एक पेंच है जिसने कई लोगों को उनका मन चाहा जीवन पाने से रोका है। यह पेंच इसलिए है क्योंकि लोगों ने दूसरों को प्रेम देने को का गलत मतलब समझ लिया है। दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब है, इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि दूसरों को प्रेम ना देने का क्या मतलब है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोकना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। यहाँ गौतम बुद्ध कहते हैं, घृणा को घृणा से नहीं प्रेम से जीता जाता है, यह एक शाश्वत नियम है। तो यहाँ राणा मरण कहती हैं कि आपको किसी की भेजी हुई एक कहानी बताना चाहती हूँ। इससे पता चलता है कि हमें सामने वाले की आखिर कितनी परवाह करनी चाहिए। एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बच्चों को साथ ले गई। यह व्यक्ति टूट गया। उसने अपनी पत्नी को दोष दिया और उसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया। वह लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा और उसके फैसले को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। शायद उसे लगा हो कि वह अपनी पत्नी और परिवार से के प्रेम की वजह से यह सब कर रहा है, लेकिन सत्य कहा जाए तो इसके काम कतई प्रेमपूर्ण नहीं थे। उसने संबंध विच्छेद के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि पत्नी गलत है और वह सही है। उसने अपनी पत्नी को के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार और निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चूंकि उसने अपनी पत्नी से संपर्क नहीं छोड़ा और उसे लगातार सताता रहा, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। उस व्यक्ति को अंततः यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थी। अपनी पत्नी की इस स्वतंत्रता को अस्वीकार करके वह प्रेम नहीं दे रहा था और नतीजा यह हुआ कि उसकी अपनी स्वतंत्रता छिन गई। आकर्षण का नियम प्रेम का नियम है। आप इसे तोड़ नहीं सकते। यदि आपने इसे तोड़ा तो आप खुद टूट जाएंगे। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अंतरंग संबंधों का अंत झेलने में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आप सामने वाले के चुनाव के अधिकार को नकार नहीं सकते, क्योंकि इससे प्रेम व्यक्ति नहीं दे सकता है। दिल टूटते समय यह कड़वी गोली निकलने जैसा है, लेकिन इसके बावजूद आपको हर व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान करना होगा। मतलब जो भी कोई अगर व्यक्ति अगर चुनाव करता है अपने लिए, तो हमें उसे बदलना नहीं है, बदलने की कोशिश नहीं करना है, उसको हमको स्वीकार कर लेना है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो देते हैं यही आपको मिलता है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी दूसरे की चुनाव की स्वतंत्रता को नकारते हैं तो आप नकारात्मक चीजों को आकर्षित करेंगे और आपकी अपनी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। शायद आपकी और
आने वाले धन का प्रवाह कम हो जाएगा, या आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, या आपकी नौकरी में समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, आप दूसरे को जो देते हैं वही आपको दरअसल में खुद को मिलता है। जैसे लोगों के दूसरों के उसमें हस्तक्षेप करते कि नहीं तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो, तुम ये कर सकते वो कर सकते, तो हम उन्हें नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। तो जो चीज हम देंगे वही हमको मिलेगा, तो हमारी भी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। कहीं अगर प्रगति करना है, अगर हम इन सब चीजों में पड़े रहते हैं तो हमारी वो प्रगति रुक जाती है। दूसरे लोगों को प्रेम देने का यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दें या उन्हें किसी भी तरह से अपना अपमान करने दें, क्योंकि यह भी प्रेम देना नहीं है। दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण की अनुमति देने से उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलती, और इससे निश्चित रूप से आपको भी मदद नहीं मिलती। प्रेम कठिन है और प्रेम इसके नियम के से सीखते और विकास करते हैं। हम परिणामों को देखकर भी सीख सकते हैं, इसलिए सामने वाले को अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाओं की उस सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर पहुंचाना है जिस पर आप पहुंच सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन की हर गुत्थी को सुलझा देगी। ये रेने डिकार्ट जो गणितज्ञ और दार्शनिक हैं, उनका कहना है, जब भी कभी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतनी ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूं ताकि बुराई उस तक पहुंच ही नहीं पाए। तो हमको ये सोचना है कि कोई कितना भी हमारे साथ बुरा करे, कुछ भी कहता रहे, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, और हमेशा हमें कोई कुछ भी कहे लेकिन हमें उनको ब्लेस्ड करते रहना है। तो ये हमारा जो थोड़ा सा प्रेम के ऊपर स्वाध्याय था वो किया। अब एक थोड़ा सा, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो समझाना जरूरी था कि क्या होता है। लेकिन अब हम देखते हैं शक्ति के बिंदु, मतलब पावर के बिंदु कौन कौन से हैं, मेन मेन पॉइंट्स। आप जिस व्यक्ति के भी संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम देंगे तो यह लौटकर आपकी ओर आएगा है, और आपके जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई को कई गुना बढ़ा देगा। जब आप किसी संबंध में नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों को तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, यह सोचना भी प्रेम नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, ये सोचना भी प्रेम नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष सिमटना, शिकायत करना, बार बार टोकना, गलती निकालना, ये भी प्रेम नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम उनकी गलती निकालें, इन्हें बता दें कि आप ऐसा करो तो अच्छा होगा आपके लिए, तो वो प्रेम नहीं है। दूसरे लोगों को खुश संस्कार पाने के लिए आपको खुश रहना होगा। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करना है और दूसरे के दिल से हाँ कहना है। उनकी जो चीजें हैं, जो बातें, उनके लिए हाँ कहना है, और उनमें गलती ना तलाश करते हुए उनमें जो अच्छाई है उसको देखना है और उसकी प्रशंसा करना है। नकारात्मक बात
बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। जैसे कहते हैं ना कि मुख में राम बगल में छुरी, कि बोलते बहुत मीठा मीठा रहे, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है, तो वो सही नहीं है। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश कर रहा है, ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। आप हमेशा अपनी भावनाओं द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से आप प्रेम करने या न करने का चुनाव करते हैं। बुरी भावनाओं से आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को नहीं बदल सकते। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देती हैं। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना देती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेज सकती। अगर आपने सकारात्मकता को अच्छे से अपना लिया है और उसको आप कवच के रूप में महसूस करते हैं कि ये मेरा कवच है, तो उसमें किसी तरह की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। यदि आप बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में अब जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप ही बदल जाएंगी। आपकी जैसे ही भावनाएं बदलेंगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता है और फैलता है, तथा आपके क्षेत्र हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि जो चीज हम देते हैं वही हमको